नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर के। कल देर शाम एक बड़ा फैसला लिया गया है। आखिरकार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कुछ होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला इस सीटेट एग्जाम को लेकर के, क्योंकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम की डेट है सीटेट की पूरी तरीके से सीबीएसई के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं, आइए शुरुआत से आपको एक एक टॉपिक पर पूरी तरीके से रूबरू करवाएंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपने कल देर रात एक वायरल होती खबर देखी थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई थी। ये सार्वजनिक सूचना आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, जिसमें इन्होंने साफ साफ सारी बातें मेंशन कर दी थी कि जो एग्जाम है वो आने वाले 20 अगस्त 2023 दिन रविवार को पूरे भारत में होगा और परीक्षाएं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होगी। यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता था अभी तक पेपर कई शिफ्टों में बनाना पड़ता था सीबीएसई को, वो सारी झंझटें खत्म हुई। पेपर संपूर्ण भारत में एक ही दिन होगा और रविवार को 20 अगस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो पेपर 1 में पंजीकृत अभ्यर्थी होते हैं डियर, दरअसल सीबीएसई के द्वारा सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा मात्रा में पेपर 1 के ही अभ्यर्थी पंजीकृत होते हैं डियर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्तियां आती हैं पूरे भारत के हर एक स्टेट में, तो कहीं ना कहीं जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो प्रत्येक राज्य की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं, अगर उस राज्य के द्वारा कोई बाउंडेड नहीं लगाया जाता है। जैसे बिहार में फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई है, लेकिन वहां पर केवल बिहार के अभ्यर्थी ही एंट्री कर सकते हैं, ऐसा वहां की गवर्नमेंट ने किया हुआ है। फिलहाल इसको लेकर के मामला कोर्ट गया हुआ है। अगर वहां पर सबको अलाउ किया जाता तो सीटेट में जो पेपर 1 में क्वालिफाइड होता है किसी भी स्टेट का, पूरी तरीके से वैलिड हो जाता है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें ज्यादा फार्म होते हैं। अब बीएड के अभ्यर्थी भी इसमें जो है पूरी तरीके से पात्र किए गए थे एनसीटी के अनुसार, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा सीटेट का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें साफ साफ मेंशंस कर देती है सीटेट अपनी रिजल्ट में या मार्कशीट में। जब आप डिजी लैपर से डाउनलोड करेंगे वहां पर मेंशंस होता है कि जो प्राथमिक लेवल का बीएड का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम डिसीजन के अनुसार है। जैसे कि पिछले 2 रिजल्टों में आपने देखा था, क्योंकि आप जानते हैं काफी लंबे समय से बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। हालांकि इसकी कई बार सुनवाइयां भी हुई। फिलहाल पूरी तरीके से ऑर्डर 12 जनवरी 2023 से रिजर्व है और परीक्षा 20 अगस्त को होनी है। अब बार बार साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम पात्र होंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से आप पात्र हैं, रहेंगे। अगर जजमेंट नहीं भी आता है 20 अगस्त तक, वैसे 20 अगस्त के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं जल्द जजमेंट के लिए एक रिट लगाई गई थी और उसकी जो अंतिम सुनवाई या आप कहें दूसरी सुनवाई है वो 17 जुलाई को है। और जब जज महोदय ने 17 जुलाई दी थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था एडवोकेट से कि इसके पहले बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। तो आप मान सकते हैं कि 17 जुलाई के पहले पहले बीएड पात्रता विवाद का जो अंतिम निर्णय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिश कर दिया जाएगा। फिलहाल क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले के जो सर्टिफिकेट्स हैं बीएड साथियों के, उन सब में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा गया है इन सर्टिफिकेट्सों को। अगर बीएड प्राथमिक में बना रहेगा तो निश्चित तौर पर ये सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे। अगर बीएड को प्राथमिक से हटाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएंगे ये सीटेट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अभी तक, पिछले सत्र के भी और इस सत्र का भी जो साथी इसमें फॉर्म फिल किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए जो अंतिम और अहम फैसला होगा वो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जैसे ही जजमेंट वहां से जिस फेवर में आएगा उसी के हिसाब से पूरे भारत के समस्त राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं, पात्रता विवाद है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और वही जो नियम है वो लागू हो जाएगा। क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से कोई भी रूल्स आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी राज्य सरकारों को जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जितने लोग सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उन सभी को अभी से ऑल द बेस्ट है और आपकी जो परीक्षा है वो 20 अगस्त को होगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।